मैं आपको बता रहा हूँ होपफिल्ड नेटवर्क के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रिकरेंट नेटवर्क्स ऑफ नॉन लीनियर यूनिट्स आर जनरली वेरी हार्ड टू एनालाइज। रिकरेंट नेटवर्क्स नॉन लीनियर यूनिट्स के बहुत ही हार्ड होते हैं एनालाइज करने के लिए। दे कैन बिहेव इन मैनी डिफरेंट वेज, सेटल टू ए स्टेबल स्टेट, ऑस्किलेट और फॉलो chaotic trajectories that cannot be predicted far into the future। वो बिहेव करते हैं बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से, सेटल होते हैं कि स्टेबल स्टेट पे, कभी कभी ऑस्किलेट कर जाते हैं और फॉलो करते हैं चायोटिक ट्रेजेक्ट्रीज जो कि प्रेडिक्टेड नहीं हो सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्यूचर्स में। टू रिसॉल्व दिस प्रॉब्लम जॉन होपफील्ड introduced the Hopefield net in his 1982 work Neural Networks and Physical Systems with Emergent Collective Computational Abilities। इस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए जॉन होपफील्ड ने इंट्रोड्यूस किया था होपफील्ड नेटवर्क उनके इन 1982 के वर्क न्यूरल नेटवर्क एंड फिजिकल सिस्टम्स विद एमर्जेंट कलेक्टिव कंप्यूटेशनल एबिलिटीज़ में। ए होपफील्ड नेटवर्क HN is a network where every neuron is connected to every other neuron। एक होपफील्ड नेटवर्क में प्रत्येक न्यूरॉन कनेक्टेड होता है किसी दूसरे न्यूरॉन से। It is a completely entangled plate of spaghetti as even all the nodes function as everything। यह completely entangled plate of spaghetti होता है क्योंकि इसमें सारे नोड्स फंक्शन करते हैं एज एवरीथिंग। ईच नोड इज इनपुटेड बिफोर ट्रेनिंग। प्रत्येक नोड को इनपुट किया जाता है ट्रेनिंग के पहले। देन हिडन ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड आउटपुट आफ्टरवर्ड्स। प्रत्येक नोड इनपुटेड होता है बिफोर ट्रेनिंग, उसके बाद हिडन ट्रेनिंग के दौरान और आउटपुट उसके बाद। द नेटवर्क्स आर ट्रेन्ड बाय सेटिंग द वैल्यू ऑफ द न्यूरॉन्स टू द डिजायर्ड पैटर्न्स आफ्टर विच द वेट्स कैन बी कंप्यूटेड। नेटवर्क्स ट्रेंड होते हैं जिसके लिए सेट किया जाता है न्यूरॉन्स की वैल्यू डिजायर्ड पैटर्न तक, इसके बाद वेट्स को कंप्यूटेड किया जाता है। द वेट्स डू नॉट चेंज आफ्टर दिस। इसके बाद वेट चेंज नहीं होता है। Once trained for one or more patterns, the network will always converge to one of the learned patterns because the network is only stable in those states। वेट इसके बाद चेंज नहीं होता है। जब एक बार ट्रेन हो जाता है एक या एक से ज़्यादा पैटर्न के लिए तो नेटवर्क हमेशा कन्वर्ज करता है लर्न पैटर्न पे, क्योंकि नेटवर्क ओनली स्टेबल होता है इस तरह के स्टेट्स में। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इस N1 के कई सारे स्टेट्स हैं। N2 ग्रेटर देन N1 ये भी एक स्टेट है क्योंकि इस पर N1 का भी रोल है। एंड N1 ग्रेटर देन N2 दिस इज ऑल्सो इन स्टेट। N1 ग्रेटर देन N3 एंड N1 ग्रेटर देन N4 दिस इज आर द वेरियस स्टेट्स ऑफ N1। ये N1 के बहुत सारे स्टेट्स हैं। सेम इसी तरीके से N2 के अलग अलग स्टेट्स हैं, N3 के अलग अलग स्टेट्स हैं, N4 के अलग अलग स्टेट्स हैं। सारे न्यूरॉन्स आपस में क्या है कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्टेट्स। तो यही एक आपका होपफील्ड नेटवर्क है। देयर इज़ अनदर कंप्यूटेशनल रोल फॉर होपफील्ड नेट्स। इसके अलावा कुछ और कंप्यूटेशनल रोल्स भी हैं होपफील्ड नेट्स के। इंस्टीड ऑफ यूजिंग द नेट टू स्टोर मेमोरीज वी यूज़ इट टू कंस्ट्रक्ट इंटरप्रिटेशंस ऑफ सेंसरी इनपुट। इस नेटवर्क के यूज़ से हम मेमोरीज़ को स्टोर करने के स्थान पे हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हम कंस्ट्रक्ट कर सकें इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इनपुट। द इनपुट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द विजिबल यूनिट्स, द स्टेट्स ऑफ द हिडन यूनिट्स एंड द बैडनेस ऑफ द इंटरप्रिटेशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एनर्जी। इनपुट रिप्रेजेंटेड होता है बाय द विजिबल यूनिट्स, स्टेट ऑफ द हिडन यूनिट्स और बैडनेस ऑफ द इंटरप्रिटेशन रिप्रेजेंटेड होता है बाय द एनर्जी। अनफॉर्चुनेटली पीपल हैव शोन दैट अ होपफील्ड नेट इज़ अ वेरी लिमिटेड इन इट्स कैपेसिटी। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने यह दिखाया कि होपफील्ड नेटवर्क बहुत ही लिमिटेड होता है कैपेसिटी में।
A Hope-filled net of n units can only memorize 0.15 n patterns because of the so-called spurious minima in its energy function. एक होप-फिल्ड नेट n यूनिट्स का सिर्फ मेमोराइज कर सकता है 0.15 n पैटर्न, क्योंकि इसके सो कॉल्ड स्पूरियस मिनिमा की वजह से इसका एनर्जी फंक्शन जो होता है वो कम स्टोर कर पाता है. द आइडिया इज़ दैट सिंस द एनर्जी फंक्शन इज़ कंटिन्यूस इन द स्पेस ऑफ इट्स वेट्स, if two local minima are too close, they might fall into each other to create a single local minima that does not correspond to any training sample. While forgetting about the two samples it is supposed to memorize. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइडिया यह है कि जैसे ही एक एनर्जी फंक्शन कंटिन्यूस करता है इसकी स्पेस ऑफ वेट्स में, तब जो दो लोकल मिनिमा बहुत ही क्लोज होते हैं वो फॉल हो सकते हैं एक दूसरे पे, ताकि क्रिएट किया जा सके सिंगल लोकल मिनिमा जो कॉरिस्पॉन्ड नहीं करता है ट्रेनिंग सैंपल को, जबकि अदर्स भूल जाते हैं इनके दो सैंपल्स के बारे में जिन्हें कि इसे मेमोराइज करना है. द फिनोमिना सिग्निफिकेंटली लिमिट्स द नंबर ऑफ सैंपल्स दैट ए होप फिल्ड नेट कैन लर्न. यह फिनोमिना सिग्निफिकेंटली लिमिट कर देता है नेट नंबर ऑफ सैंपल्स को जो कि होप फिल्ड नेट्स लर्न कर सकता है. इस वीडियो में बस इतना ही. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.